ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वे भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वे बहुत बहुत अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। अपने तकदीर की लकीर देखी है? बाबा पूछते, अच्छी है ना? कितने जन्मों की गारंटी है? ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है, इसलिए तो बात आती है और चली भी जाती है। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम होने के कारण बात को पकड़ कर बैठते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। तो छोटे से पॉइंट में ही बाबा ने कितनी गहरी बात समझा दी। बाबा कहते, सभी ब्राह्मणों के मस्तक पर तकदीर की लकीर खींची हुई है और बहुत अच्छी लकीर खींची है। सभी ब्राह्मण बच्चों के तीनों काल आदि मध्य अंत अच्छे से अच्छे हैं। लेकिन बाबा कहते, बात में ज़्यादा अकल होती है, परिस्थिति में अकल होती है। बच्चों में कभी कभी अकल परिस्थिति से भी कम होती है। परिस्थिति आती है, चली जाती है, बात आती है, चली जाती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? अपनी तकदीर पर लकीर लगा देते हैं और उस बात को, उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति विशेष को पकड़ कर रख लेते हैं मन बुद्धि से। फिर उसी का मनन चिंतन अंदर में चलता रहता है। तो जब व्यर्थ का मनन चिंतन चला तो सिंपल सा लॉ है, जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ नहीं है। तो जब तकदीर को लकीर लगा देते हैं व्यर्थ सोचकर, तो फिर बाबा कहते, समर्थ तकदीर जो बाप दादा ने बनाई है हम हर एक ब्राह्मण बच्चे की, उसको लकीर लगा दी। वो समर्थ भी हमने व्यर्थ कर दी। तो भगवान तो मेरा भाग्य बनाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने मुझे चुना। लेकिन मैं भगवान को छोड़कर, बाबा की बातों को छोड़कर व्यक्तियों की बातों को, आत्माओं की बातों को पकड़ लेता हूँ। श्रेष्ठ बातों को छोड़ देते हैं, व्यर्थ बातों को पकड़ लेते हैं मन बुद्धि से। तो इसलिए बाबा कहते, फिर बच्चे उलझ जाते हैं। उलझे नहीं तो तीनों ही काल जो भी ड्रामा में हो चुका है, हो रहा है, होने वाला है, तीनों ही बहुत अच्छे से अच्छे हैं। तो हम अभी से इस बात पर संपूर्ण निश्चय कर लें और सदा ही बाबा की बातों को इम्पोर्टेंस दें, बाबा की बातों को मन बुद्धि में पकड़ें, ना कि व्यर्थ बातों को। व्यर्थ अपने आप छूटेगा जब हम समर्थ को पकड़ लेंगे। तो इसलिए व्यर्थ की तरफ अटेंशन नहीं दें, समर्थ पर अटेंशन दें, ज्ञान का मनन चिंतन करें, तो व्यर्थ का मंथन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।